हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें देखिए कॉट ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला बैठा सकते हैं। कॉट इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है b/p होता है। तो यहाँ पर b का बेस का मान पता चल गया, p मतलब परपेंडिकुलर लंब का मान पता चला। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, h। हाइपोटेनस बचा, तो हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 4, तो तीसरा ट्रिपलेट कितना बनेगा 5 का। और ट्रिपलेट जिसे नहीं पता होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, b का मान पता है और p का मान पता है। एक ट्रायंगल है इस तरह से, तो यहाँ पर हमें b का मान पता है, ये p का मान पता है 4 और b का मान पता है 3। तो हम लोग h निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये h निकालने के लिए रूट ओवर हम लोग करते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं। अब आप लोग इस पर निकाल सकते हैं, p का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 और रूट ओवर 25 हो जाएगा। तो h का मान 5 आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको h का मान निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में। तो 3 और 4 दिया गया, तो तीसरा भुजा हमेशा कौन सा होगा, 5 ही होगा, क्योंकि एक भुजा 3 हो गया, दूसरा भुजा 4, तो तीसरा भुजा हमेशा 5 ही होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में और देखते हैं इक्वेशन हमारा दिया गया है यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए दिया गया है, बाई में है साइन ए प्लस कॉस ए दिया गया है। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं यहाँ पर। साइन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है p/h होता है और कॉस का होता है b/h। तो p/h का मान बैठाना है साइन के जगह पर, तो यहाँ p का मान है 4 और h का मान निकाले हैं 5, माइनस b/h का अगर मान बैठाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे 4/5, सिर्फ साइन बदल जाएगा यहाँ पर। नीचे में देखिए सबका यहाँ पर क्या है, 5 5 है, तो एलसीएम उतना ही होगा। तो ऊपर वाले को घटा लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 4 - 3 और नीचे हो जाएगा 4 + 3/5। ये 5 और 5 को कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1/7 आ गया आंसर। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे टाइप की। अगर दूसरे टाइप से आप लोगों को बनाना है तो यहाँ पर देखिए कॉट ए का मान दिया गया है 3/4 और इक्वेशन है हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। इस प्रकार से इक्वेशन दिया गया। तो इक्वेशन में साइन और कॉस का यूज किया गया है और यहाँ पर है हमारे पास किसका वैल्यू, कॉट का। तो साइन को और कॉस को कॉट में बदलेंगे, तो इसे कैसे बदलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में इसमें से हम लोग साइन कॉमन निकाल लिए। तो साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट वाले से साइन निकल गया, तो एक बचेगा माइनस कॉस, यहाँ पर है साइन तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा नीचे आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। जब ना रहे इक्वेशन में तो ये क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग नीचे भी निकाल लेते हैं। साइन ए कॉमन निकालेंगे तो 1/cos ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ से साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos बटा साइन। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हो जाता है कॉट और नीचे हो जाएगा 1 + cot हो जाता है। अब हमारे पास 1 - cot का मान पता है 3/4 और नीचे में भी हो जाएगा 1 + 3/4 हो जाएगा, क्योंकि cot का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में। एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ 4 और नीचे हो जाएगा 4 - 3 और उसी प्रकार से एलसीएम यहाँ भी 4 होगा, 4 + 3, ये 4 और 4 कैंसिल। अब ऊपर वाले को घटाएंगे तो 1 और नीचे 4 और 3 7। तो इस प्रकार से भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है उसे वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने कॉट में बदल लिया और उसका मान बैठा लिया। तो जो भी तरीका आप लोगों को इजी लगे उसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, और इसमें दिया गया है tan a = 1/√7। तो tan का अगर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये होता है p/b का होता है। हम लोगों को h निकालना होगा इसके लिए, तो h का अगर मान निकालेंगे तो ये होगा √p² + b²। तो अगर हम लोग p का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। तो h का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, √8 आ गया। अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, तो इक्वेशन है हमारे पास cos x² a - sec² a बटा यहाँ पर हो जाएगा cos x² a प्लस sec² a हो जाएगा। अब हम लोग मान बैठाते हैं। cos x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है h/p होता है। उसी प्रकार से अगर sec का फॉर्मूला देखें तो h/b होता है। तो पहले हम लोग cos x² का बैठा लेते हैं, तो h/p होता है। तो h का मान यहाँ पर कितना निकाले हम लोग, √8 निकाले हैं, और स्क्वायर है तो डायरेक्ट 8 लिख लेते हैं। और p का मान कितना है, तो यहाँ पर p का मान देखिए 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर का मान बैठाते हैं तो sec² = होता है h/b होता है। तो h का मान है √8, तो स्क्वायर होने के कारण इसे हम लोग डायरेक्ट 8 लिखेंगे, और b का मान है √7। तो √7 को हम लोग सिर्फ 7 लिखेंगे, क्योंकि sec² है, नीचे में सेम हो जाएगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और 8 के नीचे 1 है, तो इसे लिखना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि 1 का वैल्यू नहीं होता है। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 - 8। उसी प्रकार से नीचे में भी हो जाएगा 56 + 8 बटा 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 48 हो जाएगा 64, 16 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो हमारा आंसर 3/4 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन को भी अगर चाहेंगे तो हम लोग इक्वेशन को तोड़ करके भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ 10 में दिया गया है मान, 10a का मान दिया गया 1/√7, और हमारे पास इक्वेशन में cos x है और sec है। तो इसे अगर हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसका मान बैठा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि इसे अगर बनाना होगा, अगर आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट 10 का मान बैठाना है तो कैसे बनाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस पहले प्रकार से टाइप से बनाते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा बना। अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसमें ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग उस मेथड को भी सीख लीजिए। हालांकि आप लोगों को बनाना है कैसे, फर्स्ट मेथड से ही बनाना है। तो आप लोग सेकंड मेथड को भी देख लीजिए कैसे बनाना है। हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग cos x है तो cos x को 10 में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला होता है cos x² = होता है 1 + cot² a होता है। तो इसमें पहले हम लोग तोड़ लेते हैं, माइनस sec का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 + 10 में डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 + tan² a होता है। नीचे में भी तोड़ेंगे तो 1 + cot² a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 + tan² a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस cot को 10 में बदलेंगे। तो cot को 10 में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे उलट देंगे। cot का उल्टा 10 होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पर tan² a हो जाएगा, -1 - tan² a हो जाएगा। और नीचे में इसी प्रकार से 1 + ये 1/tan² a कर सकते हैं, cot का उल्टा, प्लस यहाँ पर 1 + tan² a। अब देखिए सारा इक्वेशन हमारा किस में आ गया है, 10 में आ गया है। यहाँ पर -1 और -1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/tan² a - tan² a, और नीचे में बचेगा 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/tan² a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर tan² a हो जाएगा। अब हम लोग 10 का मान बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पर है क्या, 1/tan² है।
फर्स्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे उलट देंगे क्योंकि 1/10 का मान हमें नहीं पता है, 10 का पता है, और यहाँ स्क्वायर है तो √7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √7 हटा लेंगे, सिर्फ 7 और बटा 1 हो जाएगा 1/7 का, माइनस अब हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ये बैठाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 सिर्फ होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, रूट है, तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा। नेक्स्ट नीचे में कर लेंगे 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 7 और ये 7 7 49 माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा 7 और 2 9 प्लस हो जाएगा 1/7 कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 48/7 और नीचे में एलसीएम लेंगे तो 9 7 63 प्लस 1/7 हो जाएगा। तो ये 7 और 7 काट लेते हैं, यहाँ पर 48 और यहाँ पर हो जाएगा 64, 16 से काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में, तो यहाँ पर 3/4 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा सा लंबा बना और आप लोगों को फार्मूला का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, और पिछले मेथड से अगर हम लोग बनाएंगे तो सिर्फ क्या करना था, पी बी दिया हुआ है तो एच का मान बैठा करके फार्मूला को डायरेक्ट बैठा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो भी तरीका आप लोगों को समझ में आए आप लोग उस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कॉट ए का मान दिया गया है 1/√3। तो कॉट का अगर फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये क्या होता है, b/p होता है, तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा 1 और p का मान हो जाएगा √3, तो बचा क्या, h बचा। तो h निकालने के लिए हम लोग रूट ओवर क्या करते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो डायरेक्ट हम लोग रख ले रहे हैं, यहाँ पर 4 हो गया तो इसका मान आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a है। अब मान बैठाते हम लोग, 1 हो गया, कॉस का मान होता है फार्मूला, ये होता है b/h होता है, तो b का मान हमारे पास कितना है, तो b का मान है हमारे पास 1, तो 1 और h का मान हम लोग 2 निकाले हैं। नीचे में है 2 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p/h होता है, तो p का मान है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, कॉस स्क्वायर था ना, यहाँ पर तो 2 का हो जाएगा, h का मान 2 था तो 2 का हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर p/h है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो h का मान 2 है तो 2 के जगह पर यहाँ पर 4 हो जाएगा, स्क्वायर हम छोड़ दिए थे तो स्क्वायर लेकर के चलना है। अब इसका एलसीएम लेते तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा एलसीएम 4 ही होगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3/4 हो गया और यहाँ नीचे हो जाएगा 5/4, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 3/5, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दूसरे टाइप से अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कॉट में बदल करके कॉट का मान बैठा सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा होगा, जिसमें ढेर सारे फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिए। यहाँ पर हम लोग डिटेल में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर लंबा बन रहा है क्वेश्चन को। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, कॉट ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है 1/√3 दिया गया, तो ये होता है क्या, b/p होता है। और h का मान निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और p का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो यहाँ पर 3 और 1 4, तो हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर सकते हैं इतना हम लोग। अब इक्वेशन दिया गया है जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a का दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो 1/h का मान है 2, तो 2 का 4 हो गया। 2 माइनस साइन का होता है p/h, तो p का मान है √3, तो 3 हो जाएगा, और h का मान है 2, तो ये 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 - 1/4 और नीचे में हो जाएगा 8 - 3/4, ये कट जाएगा और यहाँ पर 3/5। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने में क्या लग रहा होगा, छोटा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे स्टेप्स को डिटेल से नहीं दर्शाया है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, और भी कोई स्टेप आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो उस स्टेप को आप लोग हटा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाने का। और अगर इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम लोग बनाते हैं तो वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए हम लोग उस तरह से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, और इसमें दिया गया है 10a = 3/4 दिया गया है, और 10 का फॉर्मूला होता है p/b होता है। आप लोग कोशिश कीजिए, इस प्रकार के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ p का मान 3 हो गया और b का मान 4 हो गया, तो h का मान हम लोग डायरेक्ट कितना कर लेते हैं 5, क्योंकि अगर ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज तो एक भुजा 3 का हो गया और दूसरा भुजा 4 का, तो तीसरा भुजा हमेशा क्या होता है 5 का ट्रिपलेट के आधार पर। और नहीं तो h का आप लोग p² + b² करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग निकाल करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट 5 कर लेते हैं। अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास cos² a - sin² a है। तो cos का फॉर्मूला होता है क्या, b/h होता है। तो b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और h का मान है 5, तो ये हो जाएगा 25, माइनस इसका फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो p का मान 3 है, तो ये 9 और ये 25 हो जाएगा। एलसीएम लेने से 25 ही होगा, तो यहाँ 16 - 9, तो ये 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार के कुछ आगे भी क्वेश्चन हैं, आप लोग अब खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद अगर सॉल्व ना हो तब जा कर के वीडियो को आगे देखें। तो आप लोगों का पहला कोशिश रहेगा इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 10a = दिया गया है 4/3। तो यहाँ पर p/b का वैल्यू दे दिया गया है। h का मान निकालेंगे तो 5 हो जाएगा ट्रिपलेट के आधार पर, 3 4, तो तीसरा क्या होगा भुजा 5 ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो 1 - sin a दिया गया है, बट्टा में है 1 + sin a है, यही मान दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 - sin का होता है p/h, तो p का मान है 4 और h का मान है 5। नीचे में इसी तरह से हो जाएगा 1 + 4/5 हो जाएगा, ये पूरे पर रूट है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 - 4/5 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 + 4/5। 5 5 को कैंसिल कर लेते हैं, तो रूट ओवर ये हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और नीचे 5 4 9, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 9 का रूट निकालेंगे तो 3। हमारा आंसर आ चुका है 1/3, बी नंबर ऑप्शन। सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, मगर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला प्रकार जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उस प्रकार से बताते हैं। इसका एक दूसरा टाइप भी हम लोग सीखेंगे, जिससे इस क्वेश्चन को और भी इजी और कम समय में बना सकते हैं। तो पहले टाइप से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमारे पास sin a = 1/2, तो ये होता है क्या p/h होता है। हम लोगों को b का मान निकालना होगा, तो b का मान क्या होगा h² - p² होगा। सिर्फ जब h निकालते हैं तब √p² + b² होता है, मगर b निकालना हो या p निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है h² - p²। हमेशा कौन होगा, h आगे होगा, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज में बात करें तो सबसे बड़ी भुजा होता है h, उसके बाद p या b कोई भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। तो h हमेशा आगे होगा, उसके बाद b निकाल रहे हैं तो p सेकंड में होगा, अगर p निकाल रहे हैं तो यहाँ पर b हो जाएगा। तो b का मान निकालते हैं तो h का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया सबका मान, p का मान निकाल लिया, b का और h का, तीनों का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं और इसके बाद इसका हम लोग मान बैठाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है,
यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, मैंने प्लस कर दिया था तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन दिया गया है कॉट ए का, तो कॉट ए इक्वल टू होता है क्या, बी बाई पी होता है। तो बी का मान है हमारे पास √3 और पी का मान है यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 नीचे, तो 1 नीचे ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया है आंसर। अब इसको अगर हम लोग दूसरे टाइप से बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन ए इक्वल टू दिया गया है 1/2, है ना, और साइन का 1/2 कब होता है, तो एंगल यहाँ पर 30 डिग्री अगर हो साइन में, तब इसका मान हमेशा कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो कॉट हम लोग 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ए का मान हमें पता चल चुका है। तो कॉट ए का मान निकालना है, तो कॉट के जगह पर कॉट, ए के जगह पर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन को, बिना पेन का यूज़ किए ही हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो साइन ए इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 मतलब 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो √3 डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर कर लेंगे, इसमें पेन का इस्तेमाल करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग दूसरे टाइप को भी आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों को एग्ज़ाम में क्या करना है, समय बचाना है और क्वेश्चन को सही सही बनाना है जल्दी से जल्दी। तो कोई भी तरीका आप लोग अपनाइए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया cos A इक्वल टू 4/5 है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए cos A इक्वल टू दिया गया 4/5, तो cos इक्वल टू होता है b/h होता है। तो b का मान पता है, h का मान पता है, तो p का मान कितना होगा, तो ट्रिपलेट के आधार पर देखेंगे। पहली भुजा हो गया है 4, कर्ण का मान हो जाएगा 5, तो लंब कितना हो जाएगा, ये 3 ही होगा हमेशा, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। अब हम लोगों को निकालना है tan A का मान, तो tan A का मान होता है p/b, तो p का मान है 3 और b का मान है 4, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है। tan A इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 8/15, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b होता है ना। तो h का मान हम लोग निकाल लेते हैं। h का मान निकालेंगे तो √p² प्लस b का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और b का स्क्वायर 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। जोड़ने पर ये 5, 4, 9, 8 और 2, ये किसका होता है रूट, तो ये होता है 17 का। तो h का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं cos x a का। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है h/p। h का मान हमारा है 17 और p का मान दिया गया है यहाँ पर देखिए 8 दिया गया है। तो आ गया आंसर हमारा 17/8, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 में दिया गया है cos x a इक्वल टू √10। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो cos x a इक्वल टू √10 दिया गया, तो इसके नीचे हम लोग 1 कर सकते हैं। कोई भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोगों ने खुद से 1 डाल दिया है, क्वेश्चन में दर्शाया नहीं गया है। तो इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे cos x का क्या होता है, तो ये होता है h/p होता है। तो h और p का मान हमें पता चल गया, b का मान निकालना है। तो √ओवर क्या होता है, h² प्लस माइनस p² होता है। तो h का मान है √10, तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, माइनस अगर p का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 का रूट निकल जाएगा 3। तो b का मान पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना है sec a का मान। तो sec a का मान क्या होता है, ये होता है h/b होता है। तो h का मान है √10 और b का मान निकाले 3, तो √10/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। ये भी कुछ उसी प्रकार का है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो छोटा सा बनाने के लिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को बिना पेन का यूज किए इसे बनाना है, तो इसे हम लोग बना सकते हैं। tan A इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, तो यहाँ से एंगल का मान कितना होगा,
तो 30 डिग्री होता है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, सेक 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि रूट कॉस 30 डिग्री का मान देखें तो √3/2 होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर √3/2 को हम लोग क्या कर दिए, 2/√3 कर दिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर निकल करके आ गया। तो इसे चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे 10a इक्वल टू 1/√3, तो हम लोगों को पता चल जाता 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री सेक का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे मेथड से भी बना लीजिए, आप लोग जैसे बनाते आ रहे हैं शुरू से क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग 10a का मान दिया गया है 1/√3 दिया गया है। अब 1/√3 क्या था, एंगल का मान था 30 डिग्री का, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट बना लिया। अगर नहीं होता कोई भी एंगल का मान तो हम लोग क्या करते, इसे लिखते p/b लिखते हैं। h का हम लोगों को मान निकालना होता तो h इक्वल टू p² + b²। तो p का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो जोड़ने पर ये 4 और h का मान निकल करके आ गया 2, 4 का √2 हो जाएगा। अब हम लोगों को सेक a का मान निकालना है। तो सेक a का मान क्या होता है, तो ये होता है b/h। तो b का मान हम लोगों के पास दिया गया है √3 और h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला कितना, 2 निकाला है ना। अच्छा, ये b/h किसका होता है, कॉस का होता है। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक किया है, सेक a इक्वल टू होता है h/b होता है ना, कॉस a इक्वल टू होता है b/h और सेक का उल्टा होता है। तो ये 2 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।